शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 13 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 खवारिज हलाक कर दिए। दहशतगर्दी के वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बर वक्त कार्रवाई में नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमला दहशतगर्द रियासत भारत के आलाकार गिरोह फितना अल खवारिज के जरिए किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इदारा जाती सलाहियत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने 2 बार पाकिस्तान पर बिलावजह हमले किए। पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते को एक बड़े तनाज़े से बचाया। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर जाना जाता है। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि आज हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब हैं और इसे मुकम्मल कामयाबी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि कई जगहों पर सड़कों के गड्ढों में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें फंस गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी का मुआयना किया। नागिन चौरंगी, क़यूमाबाद और मलीर जाफर तैयार में पानी की निकासी के लिए सक्शन पम्प्स पहुँचा दिए। नॉर्थ कराची शादमान नाले से पानी की निकासी हो गई। सड़क पर कीचड़ मौजूद। मलीर हॉल्ट पर बारिश का पानी जमा। बारिश के बायस कई परवाजें मुतासिर हुई, एक मनसूख हो गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है ब्रेकडाउन को 46 घंटों से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। फॉल्ट ताहाल दुरुस्त नहीं किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली में तातुल ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट के बास आया। इलाके में बारिश का पानी होने के बायस दुश्वारी का सामना है। पानी उतरते ही काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कराची के इलाके मूसा लैन में 6 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल की कमरे की छत गिर गई। 4 साल की बच्ची और उसके वालिद जाँ बहक बच्ची की वालिदा और भाई जख्मी हुए। 4 अफराद महफूज रहे। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब का कहना है कि इमारत को खाली करा के सील कर दिया गया है। इमारत को खतरनाक करार दिया गया था या नहीं, चेक किया जाएगा। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई। कमिश्नर साहिबाल का नोटिस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। वर्सा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्ज़ाम लगाया है। ईरान पर से पाबंदियां उठाने का काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी वाले बयान ने वो काम रुकवा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल। इसराइल से जंग जीतने के खामनाई के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दिया। कहा अमरीका को पता था कि खामनाई कहाँ छुपे थे, लेकिन इसराइल या अमरीकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान सोचे कि उसे क्या मिला, जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फौज, बदहाल मैशत और हर तरफ मौत। आलमी निज़ाम में वापस ना आया तो हालात ईरान के लिए मज़ीद ख़राब होंगे।
ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर महज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुँचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर ट्रंप को पैगाम, कहा कि बहैसियत कौम हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। सानिहा सवात के लापता सयाहों में से मजीद 2 लाशें मिल गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। 2 की तलाश अब भी जारी। गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद आए। उनके प्यारे टीले पर फंसे रहे। उनकी आंखों के सामने बिफरा रेला लोगों को बहा कर ले गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिप्टी कमिश्नर सवात समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। सवात में दफ़ा 144 नाफिज थी। अमल दरामद की जिम्मेदारी पुलिस की थी। वाक़े के मकाम पर पुलिस सबसे आखिर में पहुंची। सरकारी ज़राए के मुताबिक सयाह सुबह 8:30 बजे होटल में नाश्ता करने पहुंचे। निजी होटल बंद था। सयाह पिछले रास्ते से दरिया के अंदर पहुंचे और सेल्फियाँ लेना शुरू की। मकामी लोगों ने सयाहों से सैलाबी पानी आने का खदशा जाहिर किया, ताहम सयाहों ने मकामी अफराद की बात न मानी। सयाह सेल्फियाँ लेते लेते दरिया के मजीद अंदर चले गए। 9:50 पर रेस्क्यू 1122 को फ़ोन किया गया। हादसे की नौयत का अंदाज़ा न होने पर रेस्क्यू टीमें कश्तियाँ और जाल साथ न लाईं। 10 मिनट बाद कश्ती और जाल मंगवा कर कार्रवाई शुरू की गई। 3 सयाह और एक मकामी फ़र्द को रेस्क्यू किया गया। कमिश्नर मलकंड का कहना है कि होटल को सील करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सानिया सवात पर डिप्टी कमिश्नर के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुतालबा, कहा अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। वो वर्क फ्राम अडियाला कर रहे हैं। सवात में सयाहों की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के निज़ाम हुकूमत की मौत हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सवात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे। मशीनरी कहाँ थी? हेलीकॉप्टर कहाँ था? ये लोग सूबे की सारी मशीनरी एक कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई 2024 के फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया था, जिसे दुरुस्त कर दिया गया है। आइन कोई मोम की नाक नहीं जिसे ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक मोड़ दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तनकीद झूठ और हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की है। एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर नहीं, सिर्फ आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मफादाती गिरोह के हथकंडों से मरऊब नहीं होता। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का हुक्म। कहा हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर बदलना होगा। तरक्की के सफ़र में सबको मौका मिलना चाहिए। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में 600 मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिसमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद, 5000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सिफारत खाने ने ट्यूनिस से आई खातून सुंदा को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। सुंदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुंदा ने कहा कि आमिर शादी के बाद बिल्कुल बदल गया था। तलाक के बाद मेरी वालिदैन ने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने मुल्क वापस चली जाऊँगी।